सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर आए हैं। देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी का, प्रबोधनी एकादशी का बहुत ही शुभ मुहूर्त 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन अब की बार देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी का तिथि है। और इस दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो 7 जन्मों की निर्धनता, दुख, दरिद्रता आपकी समाप्त होती है और आपके घर परिवार में धन धान्य से भर जाता है घर परिवार, और निश्चित रूप से आपकी फूटी किस्मत चमक जाती है। यह उपाय चूंकि इतना, देखिए, कोई भी उपाय अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वह उपाय, एक चीज समझिए कि सोने पर सुहागा हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन देव उत्थान एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं और समस्त कार्यभार को अपने हाथों में लेते हैं। क्योंकि 4 माह की वह जो निद्रा में जाते हैं उसके बाद जब जागृत होते हैं तो इसी तिथि से देव उत्थान एकादशी के बाद से ही मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, शादी ब्याह, समस्त चीज़ों का जो शुभ कार्य होता है वह स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे समयों में अगर हम छोटे छोटे उपाय कर लें तो निश्चित रूप से आपके बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। आपके घर परिवार की किस्मत जो सोई हुई है वह भगवान विष्णु के देवोत्थान एकादशी की तरह जाग जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कौन सा उपाय करना है। देखिए, भगवान विष्णु चूंकि जागते हैं 4 माह की योग निद्रा के बाद, और कार्तिक का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि होता है। इस दिन लोग व्रत रहते हैं। जो लोग व्रत रहें तो रह सकें तो रहें। और बहुत ही अच्छे से पूजा कैसे करना है, भगवान विष्णु को केसर और दूध से उनको स्नान कराएं और उनको पीले आसन पर स्थापित करें भगवान विष्णु को। और माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु के सम्मुख एक अखंड ज्योति घी का प्रज्वलित करें, जो शाम को आपको इस उपाय को करना है और रात भर प्रज्वलित रहे। तो अखंड ज्योति आप प्रज्वलित करिए। और इस दिन करना क्या है आपको, सबसे पहले तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो उसके नीचे भी एक अखंड ज्योति जला दें, जो रात भर जले, ऐसा जलाकर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस देव उठनी या देवोत्थान एकादशी के दिन शालिग्राम और माँ तुलसी की शादी संपन्न हुई थी। तो ऐसी मान्यता है, बहुत सारे भक्त अपने यहाँ शादी भी आयोजित करते हैं तुलसी का और शालिग्राम भगवान का। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी का भोग लगाकर आप सफ़ेद मिठाई या खीर बना ले दूध का, और उसमें थोड़ा सा तुलसी का भोग लगाकर अर्पित करें तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और भगवान विष्णु के सम्मुख आपको करना क्या है, एक माला जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसका एक माला आप जाप करिए और निश्चित रूप से आपकी दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होगी। और एक उपाय और करें, इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में 11 रुपये आप रख दें, और इस 11 रुपये को आप रख दें, रात भर रखा रहे। अगले दिन मतलब 4 नवंबर 2022 को, अब शुक्रवार के दिन आपकी बार ये जो है देवोत्थान एकादशी है, देव उठनी एकादशी है। तो इसके 5 तारीख को आप जो है शाम को भगवान का चरण छुइए नहा धो करके, और इस 11 रुपये को अपने पर्स में ऐसे जगह रख लीजिए जहां कभी खर्च ना हो। इसको रख देने से ऐसी मान्यता है कि आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी, या तिजोरी में रख दें तो ऐसी मान्यता है कि आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी। इस चीज़ को करें। और उसके बाद एक चीज़ और बताएं, अगर आपके घर परिवार में आर्थिक स्थिति, आपके कार्य बिगड़ रहे हैं, आपके घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही है, मतलब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, ऐसे समयों में आपको करना क्या चाहिए, एक नारियल लीजिए और थोड़ा सा बादाम। बादाम कितना, 7 बादाम से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर कर लीजिए तो अच्छी बात है। तो बादाम लीजिए, एक नारियल, और भगवान विष्णु के मंदिर में इस नारियल को और बादाम को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर आप
कम से कम एक माला मतलब 108 बार भगवान विष्णु का वहाँ बैठकर नाम जाप करिए। मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन यह चीज़ करें। अगर आप कहीं भी मंदिर नहीं मिलता है या घर में इस पूजा को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं और एक अगरबत्ती वहाँ पर जलाएं और एक लोटा जल अर्पित करें शाम के टाइम। यह शाम के टाइम करने से ऐसी मान्यता है कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना जाता है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप बादाम चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, घी का दीप या सरसों के तेल का दीप जलाइए और वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करके 7 बार परिक्रमा करके जल को अर्पित करके घर चले आइए। निश्चित रूप से जो आपकी मनोकामनाएं वह सब वहाँ मांग कर जैसे ही आप घर आएंगे, ऐसी मान्यता है धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर यह बात हुई। अब एक चीज़ और बताएं, जिन माताओं बहनों के घरों में बच्चे बच्चियां बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां सही समय पर नहीं हो पा रही हैं, फिक्स नहीं हो पा रही हैं, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं, इस दिन कोई भी बच्ची या बच्चा जिसकी शादी नहीं हो रही है, विलंब हो रहा है, पीला वस्त्र का दान करे, पीली मिठाइयाँ गरीबों दीन दुखियों को दान करे और किसी सुहागन महिला को पीली साड़ी या और उसको सुहाग की वस्तु अगर दान करती है तो उसके शादी बहुत ही जल्दी से जल्दी अच्छे वर से अच्छे घर में होती है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दान को भी करता है उसका गोद भी जल्दी भरता है, अगर उसके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो। यहाँ पर यह सब जो चीज़ें बताई जा रही है, क्योंकि देवोत्थान एकादशी ऐसी दिन होती है, शुक्ल पक्ष का जो या कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष होता है, इस दिन भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागृत होते हैं तो प्रथम पूज्य, क्योंकि जब आप प्रथम बार उनकी पूजा करते हैं तो ऐसी मान्यता है भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर आप ही सोचिए कि कोई नॉर्मल व्यक्ति की लीजिए, अगर वह उठता है आप उसको गुलदस्ता लेके भेंट करते हैं कि वह उठा नहीं और आप उसको अच्छे शब्दों से उसका स्वागत करते हैं तो वह व्यक्ति अति प्रसन्न होता है और उसको लगता है कि मेरा दिन बन गया। तो होता क्या है, भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागृत होते हैं और उनका वेलकम हम लोग करते हैं, उनका स्वागत करते हैं अपनी पूजा पाठ, अपनी भावनाओं से, अपने गीत भजन से और अपनी मनोकामनाओं को उनके सम्मुख रखते हैं, तो निश्चित माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो यह चीज़ करें। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, क्योंकि देव उठनी एकादशी के बाद शुभ मुहूर्त बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। ऐसे समयों में अगर आपके घर में भीषण बाधाएं हैं, छोटे छोटे उपाय से आप नहीं निजात पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे इंस्टाग्राम पर आइए। हवन के लिए जो हवन होता है यह दिव्य हवन होता है और माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु का साक्षात इसमें निवास स्थान होता है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर इस समय के बाद से, वैसे तो देखिए हवन का जो कार्यक्रम होता है वह कभी भी हो सकता है, लेकिन चूंकि शुभ मुहूर्त की बात मैं कर रहा हूँ, शुभ समय में शुभ कार्य अगर किया जाए तो शुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो इस दिन के बाद से, मतलब देव उत्थान एकादशी की तिथि से लेकर के पूरे साल आप कभी भी हवन के लिए निश्चित रूप से बिना संकोच के आप संपर्क करें मेरे इंस्टाग्राम पर, और निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि जब हवन की ऊर्जा होती है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज एक खुशखबरी हम बता दें, कल ही हमारे एक शिष्य हैं जो अमेरिका से हैं और उनके बच्चे की जो है मतलब शादी नहीं हो पा रही थी, तो कल ही उनकी शादी फिक्स हुई है और देवोत्थान एकादशी तिथि के बाद मतलब 5 तारीख को उनके घर में उस बच्ची के साथ इंगेजमेंट होना तय हुआ है। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके लिए हमने हवन किया था और उनके बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए तो ये चीज़ उन्होंने न्यूज़ दिया कि गुरुदेव बहुत ही अच्छे समय में हो गया और हवन मुझे लाभ दे रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी उस हवन को करा सकते हैं। आपके घर में कोई भी प्रकार की भीषण बाधा हो, कोई मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हों,
तो निश्चित रूप से आप इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करें, क्योंकि और कोई मेरा माध्यम नहीं है। और इसी प्रकार से आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सबके चेहरे पर भगवान खुशियाँ दें, मुस्कान लाए। और इसी भावना के साथ आप मुझे भी चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।